आप एक्सेल के कंप्यूटर या लैपटॉप में 2 तरीके से खोल सकते हैं। पहला कि आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर एक्सेल टाइप करें। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद इंटर करेंगे तो आपका एक्सेल खुल जाएगा। दूसरा तरीका है विंडो प्लस आर दबाएं, उसके बाद इसमें लिखें एक्सेल और इंटर करेंगे तो एक्सेल खुल जाएगा। उसके बाद एक्सेल में पहला ग्रुप है जिसका नाम है क्लिपबोर्ड, तो इसे बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं फॉन्ट ग्रुप। तो मैं यहाँ पर कुछ डाटा टाइप कर लेता हूँ, जैसे हम रमेश टाइप कर लिए, दूसरा हम सुरेश। उसके बाद इस फॉन्ट ग्रुप में होता क्या, तो पहला फॉन्ट ग्रुप में ये मैं डाटा टाइप कर रहा हूँ काली भरी फॉन्ट में हो रहा है, तो मैं इसे क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ही ये जो फॉन्ट दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके हम कोई भी फॉन्ट रख सकते हैं, तो मैं फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर है साइज का, तो इससे हम जितना चाहे उतना साइज रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम साइज जितना चाहे उतना रख सकते हैं। उसके बाद ये जो साइज है जो एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम माउस को बीच में लाएंगे, बीच में लाएंगे और बी के, तो देखिए एक तीर का निशान आया है दोनों तरफ, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये रमेश है जो एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद है ये फॉन्ट ए बड़ा दिख रहा है, इससे फॉन्ट साइज बढ़ता है देखिए, और ये छोटा दिख रहा है, इससे फॉन्ट साइज कम होता है। उसके बाद है यहाँ पे बोल्ड, तो इसको दबाने से हल्का सा अक्षर मोटा हो जाता है, और इसको इटैलिक करने से तिरछा हो जाता है। और अगर अंडरलाइन करेंगे तो ये नीचे अंडरलाइन आएगा। उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है डबल अंडरलाइन का, इससे आप नीचे डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद है अगला है वो की है बॉर्डर, तो इसे बॉर्डर को पहले अब शुरू करते हैं क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड का काम क्या होता है, जैसे रमेश का हमें चाहिए कि सुरेश में वही फ़ॉन्ट हो जाए, सुरेश का रमेश का जैसा फॉर्मेट है वैसा ही सुरेश का हो जाए। तो मैं यहाँ पर रमेश का क्लिक करूँगा, और इस फॉर्मेट पेंटर पर अगर हम क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे और इस पर जहाँ पर क्लिक करेंगे वो जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे 2 बार क्लिक करें तो ये हमेशा एक्टिवेट रहेगा जब तक कि हम इस पर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक न कर दें। तो मैं इसे दिखाता हूँ, जैसे हम और कुछ भी डाटा टाइप कर लेते हैं, जैसे तो मैं यहाँ कुछ और टाइप कर लिया। उसके बाद इस पर क्लिक करके आप फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करेंगे माउस का बटन, उसके बाद हम मुकेश पर क्लिक करेंगे तो भी नहीं हटता है। इसके बाद हम रानी पे क्लिक करते हैं और उसके बाद निचला फॉन्ट पे, तो ये डीएक्टिवेट नहीं हुआ। अब डीएक्टिवेट करने के लिए हम फिर से फॉर्मेट पेंटर पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब कॉपी का क्या काम होता है, यहाँ पर अगर आप कॉपी पे क्लिक करते हैं तो कॉपी का काम होता है डुप्लीकेट। अब कॉपी कर लिए, उसके बाद कॉपी आप जहाँ चाहें वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो हम पेस्ट कर लेता हूँ, तो वहाँ भी ये डेटा रहेगा और यहाँ भी आ गया। तो इस पर हम जे और के बीच में लाते हैं माउस को, तो तीर का निशान आता है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद है कट का, तो कट का क्या काम होता है, जैसे हम सुरेश पर क्लिक करते हैं और यहाँ से कट कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पर नीचे हम इसको लाके पेस्ट करते हैं, तो ये सुरेश वहाँ से हट के यहाँ पर ही आ गया। तो कट का यही काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट होना। और उसके बाद अगला है बॉर्डर, तो बॉर्डर चलिए आपको बताते हैं। तो अगला ऑप्शन है बॉर्डर। तो बॉर्डर का क्या काम होता है, जैसे पहले ये मेरा डाटा जो मैंने टाइप किया है पहले से ही, तो मैं इसे अगर प्रिंट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से सिंपली प्रिंट पर जाऊँगा, फाइल मेन्यू पर क्लिक करके यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू पहले देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि डाटा प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो ये डाटा तो आ रहा है लेकिन उसके लाइन नहीं आ रहे हैं जो एक्सेल में दिखा रहा है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ से जितना भी हमको प्रिंट करना है डाटा उतना को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा यहाँ से डाटा है। उसके बाद हम बॉर्डर पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो उसमें नीचे लिखा हुआ ऑल बॉर्डर्स, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए जब
प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये दिखाइए एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है, सभी के ऊपर बॉर्डर लग चुका है। अब इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम बॉर्डर को हटा देते हैं, जैसे मैं नन कर दिए तो अब बॉर्डर हट गया। उसके बाद यहाँ पर जितना भी डाटा है वहाँ सेलेक्ट कर ले। उसके बाद इसमें बॉर्डर के ऑप्शन बॉटम बॉर्डर, पहले इसका प्रीव्यू दिखा देते हैं, देख लीजिए यहाँ पर कोई भी बॉर्डर नहीं है। अब इसमें हम लगाएंगे बॉटम बॉर्डर, तो बॉटम बॉर्डर लगाएं तो ये नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, यहीं पे बॉर्डर आएगा जहाँ तक लास्ट सेलेक्ट हुआ, बॉटम में नीचे की तरफ बॉर्डर आएगा सेलेक्ट किया उससे। अब देखिए यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ बॉर्डर आया। अब इसको हम फिर से क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अगर आप यहाँ से टॉप बॉर्डर लगाते हैं, टॉप बॉर्डर, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ टॉप बॉर्डर। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू में दिखाते हैं तो ये ऊपर की तरफ बॉर्डर आता है। और उसके बाद है यहाँ पर राइट बॉर्डर, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ही राइट बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर है पहले, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू में आप देखेंगे तो यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ बॉर्डर आ रहा है, लेफ़्ट टॉप बॉटम और लेफ़्ट में आ रहा है। इसको फिर से हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम फिर जाते हैं और फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद राइट बॉर्डर पर क्लिक कर देते हैं। तो मैं ऐसे राइट बॉर्डर पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हम प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो देखिए उतना में जितना में हम सिलेक्ट किए थे उतना लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम बॉर्डर लग चुका है। अब इसको हमको हटाना है तो हम यहाँ पर ही फिर से जाएंगे वही वाला ऑप्शन पर। अब देखिए यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे और इसमें एक नन बॉर्डर का ऑप्शन दिखा हो, तो इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे ना तो बॉर्डर हट जाएगा। अब प्रिंट प्रीव्यू दिखाएंगे तो बॉर्डर नहीं आ रहा है। अब इसके बाद ऑप्शन है, इस पर अगर माउस लाएंगे तो फिल कलर लिखा था। इसका कलर क्या, इसका काम क्या होता है, जैसे हम जहाँ भी अगर बैकग्राउंड में कलर लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिल कलर में जो भी आपको कलर अच्छा लगे वही कलर लगा लें। तो देखिए इसके बाद इसमें होता क्या है, देखिए इसमें फिल कलर बैकग्राउंड की तरफ कलर आता है। जैसे हम दूसरा कलर कोई चूज करते हैं, देखिए यहाँ से सिलेक्ट करके फिल कलर में हम जैसे ज़्यादा लाइट हो रहा है ये वाला कलर हम चूज करते हैं। अब देखिए ये जो होता है पीछे की तरफ कलर आता है, फ़ॉन्ट पे कलर नहीं होगा। और अगर मुझे फ़ॉन्ट पे कलर करना है, यहाँ से यहाँ तक मुझे फ़ॉन्ट को लाल में कलर करना है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है उस पर अगर फ़ॉन्ट कलर पर इस पर क्लिक करिएगा तो इससे क्या होगा, फ़ॉन्ट का कलर चेंज होगा। तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर लाल कर लेता हूँ। अब देखिए जितना भी हम फ़ॉन्ट है जो सबका कलर लाल हो चुका है। अब इसको लाल हो चुका है। अगला ऑप्शन ग्रुप है जिसका नाम है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट से क्या होता है, तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। तो अलाइनमेंट हमको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ से फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेल ग्रुप में आपको एक मिल जाएगा फॉर्मेट, तो इस पर आप क्लिक कर लें। उसके बाद एक हाइट, रो हाइट के नाम से मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लें। ये से डिफ़ॉल्ट 15 रहता है, आप इसे जितना चाहे उतना रख सकते हैं। तो मैं इसे 50 सेट कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। तो देखिए सेल का साइज़ है जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जितना चाहे उतना आप सिलेक्ट करता है। तो मैं इतना पोर्शन मैं इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद है अलाइनमेंट, पहला है टॉप अलाइनमेंट जो आपको दिख रहा है। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए जितना भी है वो ऊपर की तरफ में चला गया। और उसके बाद है मिडिल अलाइनमेंट, तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो देखिए सब बीच में आ गया। उसके बाद है यहाँ पर ही बॉटम अलाइनमेंट, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो सब जितना भी डाटा सेलेक्ट किया वो बॉटम नीचे की तरफ आ जाएगा। उसके बाद है लेफ़्ट अलाइनमेंट, लेफ़्ट
अलाइनमेंट तो हो पहले से ही है। अगर हम लेफ़्ट अलाइनमेंट पर फिर भी क्लिक करते हैं तो देखिए जितना भी हम नंबर लिखे हैं वो लेफ़्ट की तरफ अलाइनमेंट हो जाएगा। ये जो नंबर आप देख सकते हैं। उसके बाद है मिडिल सेंटर। इससे करने से आप जितना भी डाटा लिखे हैं वो सब बीच में आ जाएगा। उसके बाद है राइट अलाइनमेंट। अगर राइट पे क्लिक करते हैं तो सबका डाटा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट अलाइनमेंट क्लिक करता हूँ और बॉटम में कर देता हूँ, सेंटर में कर देता हूँ। अब ये सेंटर हो चुका है। उसके बाद ये जो ए बी दिख रहा है ओरिएंटेशन, इसका काम क्या होता है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो एंगल ओरिएंटेशन, तो इस पर अगर क्लिक करेंगे तो 45 डिग्री पर फॉन्ट हो जाएगा। अगर इसको हमको एडजस्ट करना है तो फिर से हम फॉर्मेट पर जाना है और फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करना ऑटो फिट रो। तो ऑटो फिट रो पे क्लिक करेंगे, फिर पे क्लिक करना है ऑटो फिट कॉलम। अब इसका साइज एडजस्ट हो चुका है। अब देखिए ये आ चुका है, एक 45 डिग्री के एंगल पर फॉन्ट लिखा है। उसके बाद यहाँ पर ही अगर क्लिक करें एंगल क्लॉकवाइज, इससे क्या होगा कि मतलब कि ये जो लिखा है ये नीचे की तरफ झुका हुआ है। उसके बाद वर्टिकल टेक्स्ट मतलब ऊपर से लिखाएगा। देखिए स्टूडेंट नेम, ये वर्टिकल आता है। उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है रोटेट टेक्स्ट अप। उसके बाद जितना भी टेक्स्ट है जो नीचे से ऊपर की तरफ लिखाएगा अगर अप कर देंगे तो। उसके बाद इसमें ऑप्शन है रोटेट टेक्स्ट डाउन, जितना भी टेक्स्ट लिखे हैं वो डाउन की तरफ लिखाएगा। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, तो ये उतना ज़रूरी नहीं है इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। तो इसको हम नहीं करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर ही फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे। इसका काम क्या होगा, अब इसको हम -90 डिग्री है, इसको हम 0 कर देते हैं। 0 क्लिक करके ओके कर देते हैं। अब देखिए फॉर्मेट डाटा सही से आ चुका है। अब फिर से हम यहाँ पर ही जाके फॉर्मेट पे सेल ग्रुप में फॉर्मेट वाला ऑप्शन ऑटो फिट हाइट ऑटो कॉलम विड्थ ये वाला पर क्लिक करते हैं। अब कॉलम विड्थ और ये दोनों एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा डाटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अगर इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए इंक्रीज करेंगे तो राइट की तरफ ये शिफ्ट होते जाएगा। देखिए जितना इंक्रीज करता हूँ उतना राइट में चल जाता है, और डिक्रीज इंडेंट करते हैं तो ये लेफ़्ट की तरफ आ जाता है। देखिए लेफ़्ट की तरफ हो रहा है। अब इसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसमें एक और है ब्रैप टेक्स्ट, इसका क्या काम होता है ये आपको हम अगला है ब्रैप टेक्स्ट। इसका काम क्या होता है, जैसे मैं लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पर कुछ डाटा टाइप कर लिए। इसमें सभी डाटा में अगर मैं सेल पे क्लिक करूँ तो उसका डाटा है जो अगले सेल में जा रहा है, लेकिन हमको सेल का साइज कॉलम का साइज बढ़ाना नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, जिसको भी मैं तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर ही। उसके बाद अगर ब्रैप टेक्स्ट पर क्लिक करें